राम राम हरे हरे। तो आज हम भगवद गीता जो श्रीमद् भगवत गीता इस शब्द के ऊपर इसका संस्कृत व्याकरण के सूत्र, इसका प्रकरण और अलग अलग आचार्यों क्या बोला। केवल गीता शब्द स्त्रीलिंग में क्यों है, तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला शब्द है श्रीमद्, फिर भगवत, फिर गीता। तो एक्चुअली गीता शब्द मूल शब्द गई धातु से, इसका अर्थ है गा गई धातु, इसका अर्थ है गाना, कहना। और प्रत्यय तो ये कृदंत का जब जोड़ते तो इसका रूप होते गीयते इति गीता, जो गाई हुई भगवान द्वारा कही गया उसको बोलते गीता। लिंग है स्त्रीलिंग, वचन है एक वचन, और विभक्ति प्रथमा कर्म या विषय, अर्थ ये गाई हुई वाणी है, ये कहा गया उपदेश है। तो गीता एक्चुअली इसको बोलते भगवता गीयते इति गीता, जो भगवान द्वारा कही गई है वो गीता है। तो इस कोई बोल सकते अगर ये गाना है तो इसको ये गीतों में होना चाहिए। गीता का कर्मणि 2.1 है गीता, तो ये यहाँ ये अगर गाना है तो ये गीतों में होना चाहिए। तो यहाँ पर गीता भगवत गीयते इति गीता, जो भगवान द्वारा कही गई हुई ये गीता है। तो बोलते भगवत ये विशेषण और विशेष्य का सूचक है, ये विशेषण और विशेष्य का सूचक है, और मूल शब्द है एक्चुअली भगवान। तो शब्द रूप भगवत एक्चुअली ये सप्तमी तत्पुरुष में समास में प्रयोग होने वाला रूप है। और लिंग पुंलिंग, ये स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, ये विशेष्य के अनुसार बदलता है। तर्थ ये भगवान का, ईश्वर का दिव्य, जब सप्तमी तत्पुरुष में ये होते हैं। यह भगवत शब्द गीता का एक्चुअली गीता को ही विशेषित करता है। तो भगवत गीता ये भगवान का गीता है। और श्रीमद् एक्चुअली ये संधि से श्रीमद्, ये व्युत्पत्ति इसका है श्री प्लस ये जो मतु प्रत्यय है ये युक्त है। एक्चुअली मतु प्रत्यय युक्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और जिसका अर्थ है जैसा कि श्री का अर्थ ऐश्वर्य, तेज, मंगल, सौंदर्य, महिमा से युक्त हो। और इसका रूप है श्रीमत, ये संधि का कारण, ये संधि के कारण एक्चुअली अंतिम तो दो बन जाते हैं। और श्रीमत ये संधि परिवर्तन, तो ये भगवत को विशेषित करता है। इसीलिए इसका है ना श्रीमत भगवत, श्री से युक्त भगवान। और इसका पूरा समास कंपाउंड श्रीमद् भगवत गीता का श्रीमतः भगवतः गीता, ये समास प्रकार है षष्ठी तत्पुरुष समास श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत प्लस गीता। तो श्रीमद् भगवत श्री से युक्त भगवान का गीता कहा गया उपदेशार्थक। श्रीमद् भगवत गीता श्री से युक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता, संक्षिप्त रूप इसका अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला। तो अभी प्रश्न हो सकते कि शुभायुक्त, दिव्य, पवित्र और मंगलमय उपदेश भगवत कौन से शब्द का रूप है। ये एक्चुअली कृदंत है। तो भगवत शब्द एक कृदंत शब्द है, ना कि आख्यात तो नहीं है। अब विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक्चुअली यानी जो क्रिया बार बताते हैं ये आख्यात तो होता है, लेकिन उदाहरण गच्छति ये जाता है, धातु गम प्लस लट लकार, पठति ये पढ़ता है, पट प्लस लट लकार। लेकिन ऐसे शब्द क्रियासूचक बार, इसको बार कहलाता है, ये आख्यात है। लेकिन कृदंतों में क्या होते हैं, ये कृदंतो धातु प्लस कृत प्रत्यय, जैसे तो, मतु, क्षत्रि, शनच आदि, यानी धातु से बना नाम रूप, नाउन बाय एडजेक्टिव जो होते हैं, जो किसी कार्यों से एक्चुअली बना हुआ होता है। तो उदाहरण जैसे गतम गया हुआ, गम प्लस त, पटक पढ़ने वाला, पट प्लस क्षत्रि,
दायवान दान करने वाला, दा प्लस मतुप। तो ऐसे शब्दों एक्चुअली क्रिया से बने हुए नाम या विशेषण होते हैं, ये कृदंत है। इसलिए भगवत का निर्माण कैसे हुआ? मूल धातु भज, भज शब्द का अर्थ सेवा करना, प्राप्त करना, भाग लेना, आदर लेना। ये प्रत्यय मतु प्रत्यय युक्त अर्थ में लगता है, युक्त संपन्न। भूतपति भज प्लस मतुप भगवत। तो जो भगो है ये एक्चुअली ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, जश से युक्त हो, इसीलिए इसका अर्थ है भग से युक्त हो। अर्थात भगवान ईश्वर जो है ये भगवत, भगवत कैसे बना? ये संधि से, ये संधि का जो नियम है अंतस्थ तो जब दूसरे व्यंजन से मिलता है तो एक्चुअली ये दो हो जाता है, ये तो दो हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद प्लस भगवत, श्रीमद भगवत, ये केवल संधि का परिणाम है, मूल रूप भगवत ही है। तो धातु बस से, बस सेवा या प्राप्ति अर्थ में भगवत है। प्रत्यय मतलब एक कृदंत प्रत्यय प्रकार, कृदंत शब्द विशेषण रूप। तो ये संदर्भ अनुसार जो लिंग, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अर्थ भग ऐश्वर्य आदि से युक्त तो भगवान का, ईश्वर का। तो इसीलिए ये एक्चुअली आख्या तो नहीं है। अतः स्पष्ट रूप से एक्चुअली भगवत एक कृदंत शब्द के मतु प्रत्यांत आख्या तो नहीं है। तो इसलिए भगव शब्द के पूर्ण व्याकरणिक व्युत्पत्ति धातु प्लस सहित, जैसे मूल धातु ये रूट है धातु भज सेवायाम, और सेवा करना, विभक्त होना, आदर करना, प्राप्त होना, भाग लेना, ये धातु भुआदिगण है। ये भग शब्द की व्युत्पत्ति निष्पत्ति भज, भज प्लस ज्ञ प्रत्यय लगाकर ये भग शब्द बनता है। भज प्लस ज्ञ, भग अर्थ जो बज्जते पूज्यते सेव्यते बंधते, ये भग है। भग शब्द का अर्थ वेद में दिया गया है, भग ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य आदि। तो विष्णु पुराण में सब जानते हैं, और विष्णु पुराण में 6.5.47 में लिखा है ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से जश श्री ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य षण्म भगे तिंगना। इसका अर्थ है कि जिसके भीतर ये 6 गुण पूर्ण रूप से है वही भगवान कहलाता है। भगवान शब्द की रचना मतु प्रत्यय से, भग शब्द से मतु मत प्रत्यय लगता है, जिसका अर्थ है युक्त। तो अर्थात जो किसी गुण से युक्त हो, रूप जैसे रूपोबान, गुणोबान, हिमोबान, रूप भग प्लस मतु भगवत, यह मतु प्रत्यय का सामान्य रूप बत या मत बांधता है। अर्थ जो भग ऐश्वर्य आदि से युक्त है वही भगवत अर्थात भगवान। तो संधि रूप में भगवत जब भगवान किसी दूसरे शब्द से जोड़ता है, ये विशेषतः व्यंजन से प्रारंभ होता है, तो दो हो जाता है। जैसे श्रीमद प्लस भगवत, श्रीमद भगवत, ये केवल संधि का नियम है। तो इसका संपूर्ण धातु का ये भज धातु रूट सेवा, पूजा, सम्मान करना, घ प्रत्यय लागते, ये भगव ऐश्वर्य आदि गुणों का संग्रह, और मतु प्रत्यय जो भगवत भग से संयुक्त होते हैं तो भगवान हो जाते हैं। ये संधि के बाद भगवत, श्रीमद भगवत गीता आदि में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार भगवत शब्द ने ये आख्या तो नहीं है, एक्चुअली कृदंत है। और इसका पाणिनि सूत्र है 5.2.94 पाणिनि सूत्र में मतुप्च। ये मतुप्च इसका संस्कृत में है पाणिनि अष्टाध्यायी 5 नंबर के अध्याय के 2 नंबर सूत्र के पाद के सूत्र 94 है। शब्दार्थ मतु एक तद्धित प्रत्यय है, इसलिए जहां किसी संज्ञा शब्द से युक्त होते संपूर्ण या सहित का भाव व्यक्त करना हो तो यह मतु प्रत्यय लगता है। जिसमें कोई गुण विद्यमान हो या किसी वस्तु से युक्त हो उसके लिए मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। मूल शब्द उदाहरण जैसे गुण, मतु भगवत, गुणवत, गुण से युक्त, धन, धन से युक्त मतु प्रत्यय, धन से युक्त, तेजस, तेज से युक्त, भग मतु प्रत्यय, भग मतु भगवो भक्त, भग ऐश्वर्य से युक्त भगवान से। तो यहाँ ये बताते हैं कि एक्चुअली संपन्नता या युक्तता किसी गुण से वस्तु से युक्त होने के भाव प्रकट करने के लिए मतुप नामक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये भगवत, भग ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त भगवान। अब हम भगवत शब्द की पाणिनीय सूत्र इसमें लिखा है घर 23 च बजे व्याकरण, ये 3.3.18
तीसरा अध्याय के तीसरे पाद के 18 नंबर सूत्र में लिखे हैं घर्तेषु च भजे। ये सामान्य रूप में पाणिनि का सूत्र है, इसलिए भगवत वास्तव में तद्धित मतु प्रत्यांत शब्द है, कृदंत नहीं। तो घ प्रत्यय ये कृदंत शब्द है जो भज्यते और पूज्यते सेवनीय अर्थ में, जिसमें ऐश्वर्य आदि गुण है भगवत। तो मतु प्रत्यय के रूप पुंगलिंग बते और नपुंसक लिंग मौते। तो अंतिम रूप जब रूपांतर के संधि बदलते हैं एक्चुअली वास्तव में, तो वे भग प्लस मतु भगवत बनते। ये तद्धित शब्द है, अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य शक्ति जस श्री से युक्त, अर्थात भगवान चरण ये 5 ये संधि परिवर्तन जब भगवत किसी अन्य शब्द से जोड़ता है जो व्यंजन से प्रारंभ होता है तो दो हो जाता है। इसीलिए धातु भस से व्यायाम अर्थ में धातु कृदंत निर्माण 3.3.8 ये घ अर्थ से भग कृदंत नाम है। और तद्धित निर्माण जब होती है 5.2.94 सूत्रों में मतुच्च भगवत तद्धित ये संधि भगवत परिगात्मक रूप है, अर्थनिष्ठ भगवत शब्द की उत्पत्ति। परंतु भगवत उस भग नाम से बना तद्धितांत मतु प्रत्यांत शब्द है। शास्त्रीय परिभाषा में इसको बोलते हैं भगवत शब्दात् मतु प्रत्ययेन निष्पन्न शब्द भगवत ही इति तद्धित। अस्य अर्थः भगैः ऐश्वर्य आदि गुणैः सहित इति। भगवत शब्द तद्धित एक्चुअली है ना कृदंत। पहले अंतर समझे, कृदंत और तद्धित क्या है। तो प्रकार प्रत्यय एक्चुअली कहाँ लगता है और ये कैसे बांधते हैं। उदाहरण कृदंत में, जैसे कृदंत में बाब रूट से एक्चुअली नाम या विशेषण गम प्लस तो गतम पट प्लस छत्री पटक। तद्धित में संज्ञा नाउन से नया नाम विशेषण राजन प्लस तल्प रास तल्प देवता देव प्लस था देवता। तो इसलिए कृदंत धातु से बना रूप और तद्धित संज्ञा नाम से बना रूप है। इसीलिए पाणिनि के सूत्र में लिखा है मतुप चष्टादयी। इसलिए जैसे गण प्लस मतुप गुणवत गुण से युक्त, धन प्लस मतुप धनवत धनवान। तो अभी शास्त्रीय संदर्भ में एक्चुअली हम चर्चा करते हैं कि गीता शब्द क्यों बना गीता। तो ये एक्चुअली गीतम होना चाहिए। जो अगर गीतम होना चाहिए तो ये गाया, जैसे कि कोई साधारण कोई गाना गाते हैं तो एक्चुअली वो गीतम होते। लेकिन ये जो आचार्य लोग लिखते हैं ये एक्चुअली भगवत गीता भगवान ने गाया। इसीलिए देखना बेंगोली गीता में एक्चुअली गीता के गान है, प्रभुपाद ने दिया। ये गाया गया उपदेश गीतम कहा गया, यहाँ गाया गया है। इसलिए यह भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का श्रीमत श्री और मत से बना। श्री का अर्थ ऐश्वर्य मंगल पवित्रता तेज और मत प्रत्यय से युक्त होकर शुभायुक्त या महिमा युक्त अर्थ देता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए दिव्य शुभायुक्त महिमा में जो वाणी है, इसी को भगवत गीता बोलते हैं। तो अभी संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार हम गीता शब्द का अर्थ जानते हैं। गीता शब्द का अर्थ गीयते इति गीता, जो गाई जाती है वो गीता है। और अलग अलग आचार्यों उसमें क्या लिखे हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् का वैकारिक अर्थ है, श्रीमद् शब्द श्रीमान का रूप है, संधि से श्रीमद्। और श्रीमद् श्री प्लस मतुप, श्री ऐश्वर्य तेज मंगल से युक्त है। यहाँ विशेषण एक्चुअली एडजेक्टिव रूप में प्रयोग होता है और जिस संज्ञा नाउन को ये विशेषित करता है उसका लिंग अनुसार रूप बदलता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमान नर। तो श्रीमद् का रूप एक्चुअली गीता के लिंग के अनुसार बदलता है, परंतु लगाने का कारण लिंग नहीं महिमा है। यह जो श्रीमद् लगाया निष्कर्ष एक्चुअली गीता स्त्रीलिंग है, यही सही है। पर श्रीमद् इसलिए नहीं लगाया कि एक्चुअली गीता स्त्रीलिंग है। श्रीमद् इसलिए लगाया गया क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य शुभायुक्त और पूजनीय वाणी है। साधारण शब्दार्थ में जैसा कोई गाना गाते हैं फालतू, ये एक्चुअली गीतम है। लेकिन ये गीतम नहीं, ये गीता
क्योंकि ये ऐश्वर्यपूर्ण पवित्र मंगलमय गीता है और इसका मूल धातु गई से बना है। तो आप यह बताते एक्चुअली अलग अलग आचार्यों इसमें क्या बताया। तो अलग अलग ये जो गीता शब्द बना है ये पाणिनि का एक सूत्र है। पाणिनि का एक सूत्र है, इसको बोलते तद भावस्य तत् ट्वाप भावे ट्वाप तद तदस्य भावस तत्स्य भावे ट्वाप। ये सूत्र पाणिनि का 4.1.3 है। तदस्य भावस तत्स्य भावे ट्वाप। जब कोई भाव या स्त्री संबंध का अर्थ प्रकट करना हो तो ट्वा प्रत्यय लगाया जाता है और इस प्रकार गीत प्लस ट्वा इसलिए गीता बन गया। और नहीं तो ये साधारण अर्थ में एक गीतम होना चाहिए। और गीता का जो कर्मणि 2.1 है वह गीता में। तो ये जब पाणिनि का सूत्र तदस्य भावस्त तस्य भावे ट्वावे सूत्र पाणिनि का अष्टाध्याय में लिखा है। द सॉन्ग व्हिच हैज बीन sung by the supreme personality of God, इसलिए इसको गीता। तो गीता शब्द स्त्रीलिंग है, ये गीत ये पुंलिंग है और गीता स्त्रीलिंग है। जैसे दत्त दत्ताः शुद्ध शुद्धाः अर्थ और प्रयोग। तो गीता गाई गई वस्तु जो भगवान के वाणी है, इसलिए इसे भगवता गीतम कहा जाता है। भगवान द्वारा गाया है उपदेश और इसका नाम हुआ गीता। शास्त्रीय प्रमाण गीता महात्मा एक्चुअली स्कंद पुराण विष्णु खंड में लिखा गया है। गीता नामना भवेद विद्या सर्वशास्त्र वेदिनी। गीता नाम की ये विद्या सब शास्त्रों का सार बताने वाली है। यह विद्या और गीता दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहां पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अलग अलग आचार्यों इस पे क्या बोलते हैं, जैसे कि उदाहरण गीता मोक्ष मार्गम दर्शयति, गीता मुक्ति का मार्ग दिखाती है, ये प्रथमा। द्वितीय अहम गीताम पठामि, मैं गीता पढ़ता हूँ। लेकिन षष्ठी तत्पुरुष गीताया तत्तम गंभीरम अस्ति, गीता का तत्व गहन है। और सप्तमी में क्या आते हैं, गीतायाम ज्ञानम मोक्षाय भवति, गीता में जो ज्ञान है ये मुक्ति के लिए होता है। अब इस अलग अलग आचार्यों इसमें क्या बोलते हैं थोड़ा देखते हैं। श्रीमद शंकराचार्य जो बोलते हैं गीता भाष्य में, गीता में परम ब्रह्म एक अद्वितीय है। मैं इनका गीता के ऊपर केवल क्या टिप्पणी लिखा है, ये केवल गीता शब्दों के ऊपर। तो हाँ, यहां लिखा है गीता स्त्रीलिंग हेतु श्लोक हो गादात तब प्रत्यय संभावित सही भगवत वाणी शुभा विद्यात्म ब्रह्म विद्या जननी भक्ताना मोक्षदा शक्ति कृपामयी चैतन्य रूपा तस्मा स्त्रीलिंगने तस्मदीव सदा गीता माता पूज्यते लोकेश। इसका अर्थ गा धातु से त प्रत्यय से उत्पन्न हुई पवित्र भगवत वाणी जो विद्या रूप है। गीता एक्चुअली विद्या रूप है, लेकिन साधारण गाना कोई विद्या रूप नहीं है। इसलिए जो विद्या रूप है ब्रह्म विद्या स्वरूपा है, भक्तों की जननी और मोक्ष देने वाली है, ये भगवान की कृपा और चैतन्य शक्ति का स्वरूप है। इसलिए यह स्त्रीलिंगिनी कही जाती है। इसी कारण संसार में गीता माता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। एक्चुअली माता के रूप में अर्थसार तत्व भाव विद्या स्वरूपा ये ज्ञान देने वाली शंकराचार्य कहते हैं। भक्त जननी भक्ति उत्पन्न करने वाले वलद विद्याभूषण बोलते हैं। और वाणी रूपा भगवान की वाणी, ये भगवान की वाणी है, ये माधवाचार्य बोलते हैं। और विष्णु स्वामी बोलते हैं ये कृपा शक्ति है, भगवान ईश्वर की कृपा शक्ति है। और रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये मोक्षदायिनी माता, शरणागत की रक्षक रामानुजाचार्य कहते हैं ये मोक्षदायिनी माता है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग है। तो विभिन्न आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और चैतन्य परंपरा आदि में हमारे जो आदि शंकराचार्य इसीलिए लिखते भगवतः गीतम, भगवान द्वारा गाई गए वाणी कहते इसको आदि शंकराचार्य।
ये वैज्ञानिक रूप में गीता का स्त्रीलिंग मानते हैं, क्योंकि गीत शब्द में ट्वा प्रत्यय लागने से ये गीता बनता है दार्शनिक रूप से। इसलिए वाणी है, ये विद्या है, ये शक्ति है, सब स्त्री स्वरूपा। जो वाणी होते, विद्या होते और शक्ति होती है, सब स्त्री स्वरूपा होती है। इसलिए ज्ञान रूपिणी शक्ति है जो ज्ञान को नष्ट करती है। इसलिए गीता स्त्रीलिंग है। ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, ज्ञान का जननी है। ये शंकराचार्य बोलते, रामानुजाचार्य वो क्या बोलते, रामानुजाचार्य बोलते गीता नामना विद्या, गीता नाम से जो विद्या प्रसिद्ध है, ये भगवत स्वरूप का ज्ञान कराने वाली है। या विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, अतः गीता भी स्त्रीलिंग मानी गया है। इसीलिए इनको बोलते हैं, ये गीता को शरणागत भक्तों के मोक्ष प्रदान करने वाली माता कहते हैं। सदैव स्त्री स्वरूपा, गीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए विद्या प्रसिद्ध है। विद्या ये स्त्रीलिंग में। और मातापाचार्य कहते हैं गीता भगवत उक्ति ही मोक्ष प्रदा विद्या छो। गीता भगवान का वाणी और मुक्ति देने वाली विद्या है। इसलिए ये मातापाचार्य कहते हैं गीता भगवत उक्ति ही मोक्ष प्रदा विद्या छो, क्योंकि ये वाणी है, ये विद्या है और इसलिए स्त्रीलिंग में है। इसलिए गीता में स्त्रीलिंग मानी गया है। और वाणी सदैव एक्चुअली स्त्रीलिंग में होते हैं, शक्ति भी स्त्रीलिंग में होते हैं। इसलिए श्री विष्णु स्वामी और विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैत दर्शन में लिखते हैं, गीता तत्व प्रकाशिका में पराशक्ति मानते हैं जो स्वयं भगवान से अभिन्न है। इसलिए लिखा भगवान की कृपा शक्ति का स्वरूप है। ये विष्णु स्वामी लिखते हैं पराशक्ति गीता, गीता पराशक्ति है। ये विष्णु स्वामी लिखते हैं। संदर्भ बलदेव विद्यावशन अचिंत वेदावेद दर्शन गौरी परंपरा हमारे जो है, इसमें लिखते हैं गीता भगवत वाणी रूपा विद्या भक्ति जननी च। गीता भगवत वाणी रूपा विद्या भक्ति जननी च। गीता भगवान का वाणी के रूप में ये विद्या है जो भक्तों के जननी है। जननी भाव के कारण उसे स्त्रीलिंग को कहा गया। ये भाव के, ये जननी, स्त्री, शक्ति, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। इसलिए गीता स्त्रीलिंग है, क्योंकि भक्तों के उत्पन्न करने वाले, पोषण करने वाले भगवत वाणी माता है। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं क्या, ब्रह्म विद्या स्वरूप ज्ञान शक्ति स्त्री स्वरूप है। और रामानुजाचार्य मोक्षदायिनी विद्या, विद्या मोक्षदायिनी विद्या, इसलिए स्त्रीलिंग में मध्वाचार्य बोलते वाणी स्वरूपा है, ये स्त्रीलिंग वाणी स्वरूप में है। और विष्णु स्वामी क्या बोलते हैं, कृपा शक्ति पराशक्ति है, ये स्त्रीलिंग में इसलिए है। और बलदेव विद्याभूषण लिखते भक्ति भक्त जननी विद्या जननी भाव, इसीलिए स्त्रीलिंग में है। तो सभी आचार्य का मत है कि स्त्रीलिंग इसलिए है क्योंकि ये विद्या जननी रूपा है। विद्या वाणी विद्या शक्ति सब स्त्री रूपा ही है, ज्ञान रूपिणी शक्ति है जो ज्ञान को नष्ट करती है। आदि शंकराचार्य इसीलिए इसको गीता बोलते हैं। तो सभी आचार्यों का मत है ये कि गीता स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये केवल गाया हुआ गीत नहीं है, ये साधारण गीत नहीं है, बल्कि भगवान की वाणी रूप विद्या शक्ति और माता है जो ज्ञान करुणा और मोक्ष प्रदान करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं गीत कल फिर चर्चा करूंगा।